हाँ जी। अच्छा, कल हमने क्या बात की थी? है याद किसी को कल हम क्या बता रहे थे? मेरी आवाज आ रही है? जी। हम्म, कल क्या शुरू किया था, क्या सिखा रहे थे कल? सर आपने ये बताया था कि वो जो जैसे कुछ परसेंटेजेस हैं, जैसे 5, 25, तो उनके हम्म, जो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होता है? मतलब अगर हाँ वो परसेंट है तो हमें उस जो परसेंट है उसे किससे डिवाइड करना है? हाँ, ठीक है। और ये इसलिए सिखाया था कि आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर सके, ताकि जो आपका पेपर वन है उसमें आपको मेंटल मैथ्स के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो कल मैंने उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस, क्योंकि इस पास पेपर में उस तरह के बहुत सवाल नहीं है कि आपका वो स्किल आप प्रैक्टिस कर सके, तो फिर कल मैंने कुछ क्वेश्चंस शेयर भी किए थे कि उसको जो चीज सिखाई है उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर लें कुछ चीजों को, ताकि फिर आपको जरा वो स्किल समझ में आ जाए जो डिस्कस किया था। सही है, खैर। तो ये था जो हमने कल डिस्कस किया था कि किसी भी चीज की परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे तो क्या तरीका है। नजर आ रही है स्क्रीन? जी। जी। ए, ठीक है, ये साइड में जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये है कि जी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 1% को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको किससे डिवाइड करना है, 10% को कैलकुलेट करना है तो किससे डिवाइड करना है। सही। ये सब हमने कल कोशिश की थी, लेकिन बात वही है कि ये प्रैक्टिस करने से आता है, ना याद करने से आएगा, ना बार बार पढ़ने से आएगा। ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये सब समझ में आएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, इसकी बात हो रही है। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा। और हमारे पास इतने सवाल है नहीं कि हम जो है वो आ, मैंने इसके सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के सवाल करके ये प्रैक्टिस नहीं होगा। तो उसके लिए कल मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर खैर जो है वो परेशानी होगी। अच्छा भाई, तो अब मुझको ये एरेज करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अभी तक क्या क्या चीजें सिखा दी परसेंटेज में? एक मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई, और याद है किसी को क्या क्या सिखा दिया? एक मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई है, और दूसरा मैंने आपको सिखाया है भाई परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। चलिए, मैंने आपको कन्वर्जन के बारे में बता दिया, और परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। सही। अभी इसके क्वेश्चंस नहीं किए थे, बस कुछ अलग से ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजे थे, और कुछ प्रैक्टिस कुछ स्किल्स मैंने डिस्कस की थी। अब जरा देखते हैं इसके कुछ सवाल अगर इस डॉक्यूमेंट में निकल आए तो। अच्छा, कल किसी ने पूछा था मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो जो बात करते हैं।
चलिए भाई, एक सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 8। ये है परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जरा जहन में बैठ जाए बात। क्या है परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी? परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, फाइंड 110% ऑफ 70। फाइंड 110% ऑफ 70। ठीक है, अब एक तरीका तो वही है कि वो जो लिखने वाला तरीका है आप उससे कर लें, अगर उससे करना चाहें तो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका एक तरीका कर दूं, सबसे पहले वाला, तो सबसे पहले वाला तरीका तो यही हो गया कि 110% का क्या मतलब है, बोलो? 110 upon 100। 110 अपॉन 100। ऑफ का मतलब बताइए क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और 70 तो फिर 70 ही रहेगा। सही है, इस एक जीरो से ये एक जीरो और 70 का एक जीरो इससे कैंसिल। तो कुल मिलाकर आपके पास क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाय 7, जो किसके बराबर आ गया, 77 के। सही। एक तो ये सिंपल तरीका है। जो हम चाह रहे हैं कि आप डेवलप कर लें वो ये नहीं है। वो क्या है कि आप उसको ब्रेक डाउन कर सकें। जो भी परसेंट आपको कैलकुलेट करना है ना, उसको उसके नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स और यूनिट्स में ब्रेक कर लें, टेंस में ब्रेक कर लें और हंड्रेड से ब्रेक कर लें। अब जैसे 110% ऑफ 70 का मतलब, अब अगर मुझे कहा ना 110% ऑफ 70, तो बजाय इसके कि 110% को मैं 110 अपॉन 100 ही लिखूं, मैं इसमें एक काम छोटा सा ये कर रहा हूँ कि 110 को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। जो 110 है इसको ब्रेक डाउन कर लिया और मैंने कहा कि इसका मतलब है 100% ऑफ 70 प्लस 10% ऑफ 70। ठीक है, ये सारा मेंटली करना होता है, लिखना नहीं होता। ठीक है, ये मेंटल मैथ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। 100%। अब बताओ जरा 100% ऑफ 70 कितना होगा? 70 100% ऑफ 70 इज 70 और 10% ऑफ 70 कितना हो जाएगा? 7। 7। ठीक है, तो 70 प्लस 7 कितना हो गया? 7। दोबारा कह रहा हूँ, ये मेंटल मैथ तरीका है। आप 110% ऑफ 70 कैलकुलेट करते हैं तो आप 100% ऑफ 70 सोचते हैं, 10% ऑफ 70 सोचते हैं। आपको पता होता है कि 100% ऑफ 70 या 100 किसी भी चीज का 100% वो खुद है, और 10% के लिए जो भी चीज दी हुई है उसको 10 से डिवाइड कर दें। सही, और फिर आंसर्स को आप प्लस कर दें। अब मिसाल के तौर पे ये तो सवाल आसान सा था। अब फर्ज कीजिए मैं अगर ऐसी एक मिसाल दूं ना, 110% ऑफ 43 मिसाल के तौर पे। सही, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं 43 का 110% एक साथ नहीं सोच सकता, और इसको 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 43 करना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है, उसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाएगी। यानी अगर इस सवाल को आपने 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 43 इससे कोशिश करेंगे तो परेशानी ही होगी। सही, तो बजाय ये मेथड लगाने के आप करें क्या, आप 43 का पहले 100% सोचिए। बताइए 43 का 100% क्या होगा? 43। 43। और फिर 43 का 10% सोचिए, वो क्या हो जाएगा? 4.3। 4.3। किसी भी चीज का 10% का मतलब होता है उस चीज को 10 से डिवाइड कर दो। तो 43 का 10% मतलब 43 डिवाइड बाय 10 विच मीन्स 4.3। तो 43
प्लस 4.3, तो पहले तो 43 में 4 ऐड कर दे, वो हो जाएगा 47 और 0.3 एज इट इज लगा दो। सही है। तो मेंटल मैथ से जरा कुछ चीजों में आसानी हो जाती है मेरे हिसाब से। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे राइटिंग वाले मेथड से, थोड़ी सी परेशानी ज्यादा रहेगी। सही है। खैर बहरहाल, अब ये दोनों बातें आपके सामने, दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास सवाल कम है इसमें। ठीक है। किसी एक मखसूस स्किल को टारगेट करने के लिए सवाल हमारे पास कम है, तो इसीलिए अलग से क्वेश्चन मैंने निकाल के भेजे हैं। ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में सवाल बहुत थोड़े से हैं और उसमें अच्छी खासी चीजें कवर हो रही हैं। खैर, 14 का पार्ट बी। अब 14 के पार्ट बी में जो है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना ज्यादा आसान है। ना तो हर दफा राइटिंग वाला मेथड आसान है और ना ही हर दफा मेंटल मैथ आसान है। ये दोनों आने चाहिए ताकि फिर आप डिसाइड कर सकें कि कौन सी सिचुएशन में क्या चीज ज्यादा आसान है। अब क्या बात है, 75% ऑफ 3/4। सही बात। अब जैसे मैं इसको पहले अगर राइटिंग मेथड से करना चाहूं तो 75% का क्या मतलब हो गया? बोलो, 75% का क्या मतलब हो गया? 75/100। 75 ऑफ का 75/100। 75% का मतलब हुआ ना 75/100। ऑफ का मतलब पूछ रहा हूँ क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के बाद 3/4 एज इट इज। ये बात सही है। जी। अब ये 75 और 100, पहले क्या ख्याल है? 75 और 100 को पहले कैंसिल कर लें 25 से। 25 3 75 और 25 4 100। अब ये 3/4 से 3/4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 और 4 4 16। सही हुआ ये। अब इसी का जरा मेंटल मैथ देखते हैं। अगर इसको मेंटल मैथ के तरीके से करना चाहें तो देखें जी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब मेरे पास क्या लिखा है? 75% ऑफ 3/4। ठीक है। अब सोच के बताइए कि ये मैंने आपको क्या क्या सिखाया है। मैंने आपको 1% डायरेक्टली सिखाया है, मैंने आपको 5% डायरेक्टली सिखाया है, 10% डायरेक्टली सिखाया है, 25 सिखाया है डायरेक्टली, और 50 सिखाया है डायरेक्टली। पता नहीं शायद 2 भी सिखाया है इसमें आपको मैंने। तो 1, 5, 10, 25 और 50 ये वो परसेंटेजेस हैं जिनको डायरेक्टली निकालना आना चाहिए। किसी भी चीज का 1% कैलकुलेट करना है तो उसको किससे डिवाइड करते हैं? 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100। 5% कैलकुलेट करना है तो किससे डिवाइड करते हैं? डायरेक्टली बताइएगा। 20। डिवाइड बाय 20। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे ना 5/100 तो फिर कैंसिलेशन सोच पाएंगे। 10% मालूम करना है तो किससे डिवाइड करना है? 10। 10। 25% मालूम करना है तो किससे डिवाइड करना है? 4 4। 4 से। और अगर 50% मालूम करना है तो किससे करना है? 2। ठीक हो गई। ये शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और अच्छा, इनको याद नहीं करना, थोड़ा सा खुद भी ध्यान पे, यानी कि अब 50 के लिए 2 से डिवाइड करना है तो
इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। 50 के लिए 2 से डिवाइड करने का मतलब है 50% का मतलब होता है 50/100, और 50 और 100 को कैंसिल करेंगे तो डिवाइड में 2 बचेगा। सही है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम यह है कि जो शॉर्टकट्स मैंने सिखाए हैं वो 1 के हैं, 5 के हैं, 10 के हैं, 25 के हैं, 50 के। इसमें शायद मैंने 2 भी बताया था। है, अब आपको जो सवाल में परसेंट मालूम करना है वो कितना परसेंट मालूम करना है? सवाल में कितना परसेंट मालूम करना है? 75। अब बताओ क्या ये सिखाई हुई लिस्ट में है? नहीं। ये सिखाई हुई लिस्ट में नहीं है। अच्छा, क्या ये जो चीजें सिखाई हुई हैं उनमें से किसी का मल्टीपल है? 5 का है। 5 का है, और 75 सिर्फ 5 का मल्टीपल है, और 25 का भी। और 25 का भी है। सही है। तो अगर मैं 5 पता कर लूं तो 5 से 75 बना सकता हूँ, या अगर मैं 25 पता कर लूं तो 25 से 75 बना सकता हूँ। सही है। क्या चीज ज्यादा आसान है तुम्हारे ख्याल में, 25 बना के 75 पे जाना, या 5 बनाकर 75 पे जाना? 25। तो पहला काम ये कर लेते हैं कि 25% ऑफ 3/4, 25% ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 25% के लिए क्या करना पड़ता है किसी भी चीज को? डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय, यानी कि 25% ऑफ 3/4 का मतलब हो गया कि आप 3/4 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। डिवाइड बाय 4 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1/4। इज दैट राइट? यस। 25% ऑफ 3/4 जब आपने मेंटली सोचा तो वो आ गया 3/16। अब आपको 25% तो नहीं चाहिए ना, आपको कितना परसेंट चाहिए? आपको कितना परसेंट चाहिए? 75। आप 25% लेके बैठेगा। इस 25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 बन जाएगा? 3 से। 3 से। अब जब इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया। सही। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 हो गया 75% ऑफ 3/4, और ये वाला 3 सिर्फ इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला ग्रीन वाला 3 और 3 दोनों से मत कर देना। 3 3 9/16। अब ये दोबारा बता रहा हूँ, ये जो दूसरा वाला मेथड बताया है ये मेंटल मैथ के लिए बताया है, यानी कि इसमें से कुछ भी लिखना नहीं है, ये सारे का सारा मेंटली सोचना है कि अगर मुझे 75% जाना है तो 75% जाने के लिए पहले 25% आऊं और फिर उसको 3 टाइम्स बढ़ा दूं अपने आंसर। अगर ये भी लिख ही रहे हो तो लिखने वाला मेथड तो मैंने दिखाई दिया तुम्हें, लिखने वाला मेथड ये नहीं है। ये मेथड नंबर 2 इज ओनली फॉर मेंटल मैथ स्किल्स, नॉट फॉर राइटिंग इट डाउन। ठीक है, ये आप मार्क्स के लिए ये नहीं करेंगे, ये जहन में सोचने के लिए है कि परसेंटेजेस अगर मेंटली कैलकुलेट करनी है तो दिस इज द मेथड विच वी फोकस अपॉन। ठीक है, तो राइटिंग करना है, लिख के आपको देना है सॉल्यूशन, तो पहले वाला मेथड। ठीक है, अब ये जो कल मैंने 15-20 सवाल भेजे उनको आप दोनों तरीकों से करें। पहले आप मेंटली सोच के कर लें, ठीक है, जो मेंटली सोच के आंसर लाएं वो रख लें कि भाई ये मैं आंसर लेकर आया हूँ, वो लिख लिया आपने कहीं साइड में, और फिर उसके बाद राइटिंग डाउन वाला मेथड जो है वो कर लें ताकि फिर वेरिफिकेशन हो जाए कि आपने सोचा सही है कि नहीं सोचा। सही है। अब ये दो चीज, अब ये फिलहाल परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी पे बात हो रही है। अब परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी में बहुत कुछ आता है, अभी तो बड़ा सीधा सा सवाल मैंने उठाया ना। अब परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी में ये सवाल भी आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, जरा पढ़े ये सवाल।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बात हो रही है? पढ़ दें, शाबाश। $15 of $760.
हाँ अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है वापस? जी हाँ अभी लाइट चली गई। भाई क्या मैं आखिरी बात कर रहा था, याद है किसी को? क्वेश्चन 15। 15 में आखिरी बात क्या कर रहा था मैं? हाँ अच्छा, हाँ तो अब हम परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी की बात कर रहे थे ना, कि आपको क्वांटिटी मतलब वैल्यू, ठीक है, और उसकी कोई मखसूस परसेंट बतानी है। तो एक तो सवाल मैंने आपसे 14 किया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 भी परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी का ही सवाल है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो वर्ड प्रॉब्लम में है। आपको पढ़ के समझना है कि क्वांटिटी का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, यानी क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, और आपको उस क्वांटिटी का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है। सही, चले। अब जैसे क्या बात हो गई, डेनियल अर्न्स $760 ईच मंथ। अब ये $760 क्या है? टॉपिक को अगर ध्यान में रखो, तो टॉपिक को ध्यान में रख के ये $760 क्या है? परसेंटेज है या क्वांटिटी है? Quantity. क्वांटिटी। He pays 15% of his earning in tax. अच्छा, अब क्या होता है, जो भी वो कमाता है उसका 15% टैक्स में दे देता है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी डेनियल हैज ईच मंथ आफ्टर पेइंग टैक्स। अब आपने बताना है कि टैक्स पे कर देने के बाद कितने पैसे उसके पास बचते हैं। अच्छा, अब जितना भी पैसा वो कमाता है उसका कितना परसेंट टैक्स में चला जाता है? 15%। 15%। तो कितना परसेंट बचता है? 85% बचता है। 85%। तो अब या तो आप ये करें कि 760 का 85% डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, सही है, जी या फिर आप ये करें कि अगर आप 760 का 15% कैलकुलेट करना चाहें तो 15% ही कैलकुलेट करें। लेकिन वो 15% कौन सा अमाउंट है, जो वो दे रहा है या जो उसके पास बच रहा है? जो टैक्स है। जो टैक्स। आपने वो 15% कैलकुलेट कर लिया, यानी टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे उसके बाद? इसको उसको 760 से माइनस कर लेंगे। उसको 760 से माइनस कर लिया। अब जरा देखिए, मैं पहले क्या कर रहा हूं, पहले अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा, अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 15% ऑफ 15%। 760। अब देखो, ये मैं साइड में रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ कि मैं इसको कैसे करूँगा, आप कैसे करेंगे वो आपकी मर्जी। 15% ऑफ 760 कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 15% को ब्रेक कर लिया, 10% ऑफ 760 अलग किया और 5% ऑफ 760 अलग कर रहा हूं। सही है, ये मैंने अलग से ब्रेक कर लिया। अब जरा सोच के मुझे बताइए, मैंने आपको 10% ऑफ 760 कैलकुलेट करने का डायरेक्ट तरीका बताया है ना? जी कितना है वो, कैसे निकालते हैं? 70. कैसे निकालते हैं ये बताओ। सर डिवाइड बाय 100 अरे डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, तुमने 760 को 10 से डिवाइड किया तो वो क्या आ गया? 76। 76। अब बात सुनो काम की, 5% के लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि इसको किससे डिवाइड कर दो, बताओ शाबाश। 20 से। 20 से। तो अब या तो तुम ये करोगे कि 760 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये 0 से 0, और 76 को 2 से डिवाइड किया तो 38। सही है, सही है। अच्छा, इस मखसूस क्वेश्चन में मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 10% पहले ही कैलकुलेट करके बैठा हुआ उस सवाल में। सही है ना, ये बात सही है। जी अब ये जो 5% है, ये 10% का एग्जैक्टली हाफ है। जी तो 10% कितना आया था? 76। 76। तो 5% 76 का हाफ आएगा। जी 38। मैं 76 का हाफ कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 38।
यानी अब मैंने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को देख के फैसला कर लिया कि यहाँ मैं ज्यादा बेहतर क्या कर सकता हूँ। तो मैंने 5% को 5% वाले तरीके से कैलकुलेट ही नहीं किया, मैंने तो 10% निकाला हुआ है, 10% का आधा कर दो तो 5% आ जाएगा। सही है। जी 10% का डबल कर दोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 40 10% का डबल कर दोगे अगर तो कितना परसेंट आ जाएगा? 10 का डबल क्या होता है? 120 10 का डबल 100 होता है। क्या बात है, 20 होते हैं ना। 20। खैर अब 76 में 38 ऐड करना। अच्छा अब ये भी बड़ा आजाद है। तो भाई अब पहले 70 और 60 30 को ऐड कर लें तो 70 + 30 कितना होता है? 100 100। 6 और 8 कितना होता है? 14 14। तो 76 और 18 इवेंचुअली क्या हो गया? 114 114। सही, ये मैंने सॉरी 114। तो ये मैंने क्या कर दिया, 15% कैलकुलेट कर दिया। सही है। जी तो 15% ऑफ 760 मैंने बेशक लिखा यही सब कुछ है, बट कैलकुलेशन सारी मैंने मेंटली की है, जो कि मेरे पास 114 आ गई। ये सारा कुछ जो साइड में लिखा है ये सारा मेंटल मैथ है, इसमें से कुछ भी लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। सही है। अच्छा ये तो मैंने 15% कैलकुलेट किया ना, क्या ये मेरा आंसर है? नहीं सर, इसको अभी 760 से भी माइनस करो। तो रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, 760 में से माइनस कर देंगे 114। तो पहले 760 में से जरा 100 तो माइनस कर दो। पहले 760 में से डायरेक्टली 114 माइनस करना मसला है, तो मैं 100 अलग, 10 अलग और 4 को अलग माइनस करूंगा। 760 में से 100 माइनस किया, कितना आया? 660 660 में से 10 माइनस किया, कितना आया? 650 650 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया? 646 646। सही है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और आप किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है तो उसको 100 टेंस और यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हैं। अगर मेंटली कर रहे हैं तो, लिख कर रहे हैं तो फिर तो खैर बात ये अलग होगी। सही है। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप डायरेक्टली 85% कैलकुलेट कर दें। सही है। अच्छा अब जरा ये दो सवाल, ये मैं सवाल आपको बता रहा हूँ कौन कौन से कर रहे हैं। 20 और 21 आपने करना है। सही है। दोबारा बता रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास प्रैक्टिस मटेरियल कम है, तो अगर वाकई में कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो मैंने एक्स्ट्रा सवाल दिए। ठीक है, ये मैं होमवर्क के लिए असाइन कर रहा हूँ। 20 और 21 हमारे ग्रुप का नाम क्या है? मुझे उम्मीद है ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, 20 और 21 दिया मैंने आपको। 23 दे रहा हूँ। सही है। और क्या है, तो नहीं आप कर पाएंगे भी, ये सब मैंने करा दिया। तो ये पढ़ना 8 का पार्ट बी क्या है, टैक्स ऑन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ रिड्यूस्ड चार्ज ऑन ओरिजिनल टैक्स आफ्टर टैक्स को सिंपल नहीं, ये रिवर्स कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं।
फोटो चेंज हो गया। ये वाला पार्ट 8 6 का पार्ट ठीक है। ये 4 सवाल अभी दिए हैं मैंने आपको, आज डिस्टर्ब हो गई। चलें बस अभी इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को, कल तो नहीं सर अगले हफ्ते तक जाएगा, तो ये वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। फिर देखेंगे क्या करना है कि मजीद कोई टॉपिक अगर आप पढ़ सके बता। चलें फिर आज इतना ही, फिर बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। अभी ये 5 मिनट बाद 11th की क्लास स्टार्ट होगी, उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे एंगल प्रॉपर्टीज वाला, जिसमें आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर ये सब चीजें पढ़ी होंगी, तो वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चल आज यहाँ इतना ही, फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़। सर जी बेटे, कह रहे हैं वहाँ तो क्वेश्चन अभी दिए सर, रिपीट कर देंगे। जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्या करेंगे, और रिपीट कर देंगे जो अभी दिए हैं आपने बेटा वो क्वेश्चन। ग्रुप पे भेजे मैंने, ग्रुप चेक करें, ग्रुप पे भेजे। अल्लाह हाफिज़।